सारे बहन भाइयों मारा बोला बोला राम राम। फरमाइश आईडी है कि सतुड़ी तीज या कजली तीज की हुए तो बा क्यों राखी जाए बी सामान्य जानकारी, बी व्रत की सामग्री और बी व्रत की विधि और ई व्रत की कथा थे माने सुनाओ। तो देखो क्या सारी चीज़ा तो मैं इकट्ठी बतावांगा तो वीडियो मोटो बहुत हो जाएगा। इन वास्ते मैं 2 वीडियो बनाया है। तो एक वीडियो के अंदर मैं थाने जानकारी दी है सामान्य जानकारी भी तीज आप क्यों मनावा और रहेंगी व्रत की सामग्री के है और व्रत की विधि के है। यह तीनों चीज़ा थाने यूँ पहली जगह में वीडियो बनाई है बिंग अंदर मिल जाएगी और बैठे सुन लियो बैठे, क्योंकि फिर वीडियो लंबो बहुत हो जाए सारी चीज़ा एक वीडियो में बनावा तो। और ये दूसरे वीडियो के अंदर में थार वास्ते कजली तीज के व्रत की कथा ले गए आया। उम्मीद है आ जानकारी और आ कथा थाने पसंद आई, इन्हें सुनियो और आपके जीवन में उपयोग करियो। एक गांव के माँ एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहता जी। भादवे के महीने के माँ और कजली तीज आई तो बन ब्राह्मणी व्रत राख्यो। अब ब्राह्मण के घरे की खान पीन हो कोनी इन गरीब ब्राह्मणा। तो बा ब्राह्मणी ब्राह्मण ने बोली कि हे ब्राह्मण देवता भाई आज मेरो तीज को व्रत है तो भाई थे कट्ठों ही और मने भाई सत्तू को सामान लिया के दो, मने 1.25 किलो सत्तू चाहिए। तो बिंग अंदर थे चीना गेहूँ घी खांड वो सामान लिया के दो तो भाई मैं सत्तू बनाऊंगी व्रत रखूंगी। तो ब्राह्मण देवता बोलिया भाई तने सारो ही ठाए भी आपने घर माँ की है ही कोनी। बा कह मन कौन ठा, मैं तो व्रत राखनो है, मेरे बुलाई कठू ही ले रहो, कमा के लियाओ, डाको मार के लियाओ, चोरी करके लियाओ, मन तो इतो सामान व्रत खातर चाहिए। तो आपकी पत्नी की बात सुन के ब्राह्मण देवता चाल पड़िया भी रात को टेम हो। तो चालता चालता रास्ता का गांव के बाहर पास है और एक सेठ की दुकान आई। तो ब्राह्मण ने औरत की सूझो कोनी और वहाँ जानियो मी सेठ की दुकान में घणो ही सामान पड़ियो है और इमो सामान आप ले चलना वहाँ की दिक्कत है। जन ब्राह्मण देवता भी दुकान में बढ़ गए और बठून चीना गेहूँ चावल खांड घी ले गए और 1.25 किलो सत्तू बना लियो। जब पंडित जी महाराज सत्तू बनाने ला रहा तो खड़का भड़का होया जन घर का वह कोई नौकर चाकर मालिक वह जाग गया, वहाँ रोलो मचायो चोर चोर चोर। जो साहूकार हो वो ही आ गयो, बोलियो भाई हाँ बोलो के बात है। जन मैं नौकर बोलिया देखो महाराज वो अपनी दुकान के माँ बंदो चोरी करन लाग रही हो गए, इन्हें मैं पकड़ लियो। तो पंडित बोलियो देखो जी मैं चोर कोनी भाई, मेरी लुगाई रखी है व्रत और मैं तो भाई 1.25 किलो और सत्तू लेना आयो। यूँ सिवा मेरे कंजे थारी दुकान को कोई सामान है तो थे सलाह आवाज की मैंने सजा दो। तो अब सेठ बोलियो आपका नौकरान भी तलाशी लो अनके की चोरी करी है। तो पंडित जी महाराज की तलाशी ली गई तो मांगना सिर्फ ही 1.25 किलो सत्तू ही हो और की कोनी हो। जब वो सेठ बहुत ही खुश हो और ब्राह्मण की दशा देख के ब्राह्मण की सच्चाई देख के बीबी की गरीबी देख के बोलियो भाई हे ब्राह्मण देवता मारूँ तो भूल होगी और आज हूँ बात की थारी पत्नी है बा है मेरी धर्म की बहन और वो मेरी बहन ने व्रत मैं रखा दूंगा के कोई बात को नहीं उते सत्तू ले जाओ। और ब्राह्मण ने और बन सेठ कपड़ा दिया ऊपर चुंदड़ियों दियो पीसा दिया और गहना दिया जितो ही व्रत को सारो सामान हो कोई मेहंदी रोड़ी मोड़ी जितो भी सामान हो सारो पंडित देवता ने दे घेर के भी थे जाओ और मेरी बहन ने को भाई बढ़िया व्रत रखे। तो ब्राह्मण घरे आ गयो सारो सामान ले गए और आगे ब्राह्मणी ने सारी बात बताई और दोनों व्रत रखा और दोनों बड़ा ही खुश होया। तो देखो कि आप आ कथा के गए और सतुड़ी माता का गए एक अरदास करनी है भी हे सतुड़ी माता हे तीज माता भाई जको थे पंडित ने और पंडितानी ने ठूठियो वो माने भी ठूठियो, इन कथा ने कहने वाला ने सुनने वाला ने और उनकारा भरने वाला ने भी ठूठियो। तो देखो एक तो ही आ कथा एक इंग सगे कही जाए नीमड़ी की कथा तो बा कथा भी आपने जरूर सुननी चाहिए। तो इंग सगे देखो सगई सागी में थाने नीमड़ी की कथा और सुना दिया। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहता। अब बांगे कोई औलाद ही कोनी और भादवे के महीने में कजली तीज को व्रत आयो तो सेठानी व्रत राख्यो और जागे नीमड़ी माता की पूजा कर गए बोली हे नीमड़ी माता भाई मेरे जिन 9वें महीने पुत्र हो जाए तो मैं थारे 1.25 मन को सत्तू चढ़ाऊंगी।
अब दिन टपता गया 9 महीना बाद सेठ के घरेर बेटो हो गयो। अब बेटे की खुशी में सेठानी तो भूल गई भी नीमड़ी माता गए सत्तू भी चढ़ानो है। तो सेठानी भाई सत्तू कौन चढ़ायो, एक कर गे भाई सेठानी का तो 7 बेटा हो गया। पर किसे ही बेटे की बारी और बन नीमड़ी माता गए और सवा मन सत्तू कौन चढ़ायो भाई, भूल गई बा। तो अब दिन टपता गया, महीना टपता गया, साल टपता गया, बेटा जवान हो गया। सारनों पहली मोटोड़े बेटे को ब्याह करियो और ब्याह की पहली रात ही रे बिन जको छोरो हो ब्याह हो जके वो बिन सांप डस गयो और वो छोरो तो मर गयो। ये साहब ही भाई 2-3 साल बाद दूसरे छोरे को ब्याह करियो, बिना ही भाई ब्याह की पहली रात ही और सांप डस गयो, छोरो मर गयो। यहाँ करता करता दूसरे को ब्याह करियो, दूसरो ही मर गयो, तीसरे को ब्याह करियो, तीसरो ही मर गयो, चौथा को ब्याह करियो, चौथो ही मर गयो, पांचवा को ब्याह करियो, पांचवा ही मर गयो, छठे को ब्याह करियो, छठो ही मर गयो। अब 7वें बेटे गए ब्याह खातर सेठ सेठानी बहुत ही डरन लग गया और बोलिया भाई अपन 7वें बेटे को तो ब्याह कौन करा, अब एक ने तो जीन तो रखा कौन किसा ब्याह है। अब गांव के लोगों ने बहुत समझाया भाई की कोनी हुए यहाँ कोई आई बारी थोड़ी सांप खावे है, बात कुदरती भाई थर सके कोई हो गयो चांस छोरा को थे ब्याह करो इन्हें कुंवारो तो ना रखो। अब लोगों ने समझाया गांव रिश्तेदार तो भाई वहाँ छोरे के ब्याह करने खातर वह राजी होया। तो सेठानी सेठ ने बोली भी चलो देख रहा हो कठी छोरे को रिश्तो आप ब्याह कर श्या। अब सेठ है जो भाई चाल पड़ियो बेटे के रिश्ते के वास्ते चालता 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 वो एक नगरी के माँ पहुँचो तो बैठे 5-7 छोरियाँ और गिल्ली माटी में घर बना बना के और खेलन लाग रही और जब खेल के दाप गई जन सारियाँ घर तोड़ दिया वे लात मार मार के। बामू एक लड़की बा बोली ना भाई थे थारा घर तोड़ दिया मैं तो बनायो वो तो खो मैं तो मेरो घर तोड़ूं को नहीं। वह सारी छोरियाँ भाई आपो आप घरे चली गई। बात छोरी भी जाने मेरे कोई घर ना तोड़ दिया यहीं खातर कई देर तो बैठी रही। देखो भी सारी छोरियाँ चली गई जन बाई उठ के आपके घर का नहीं चाल पड़ी जना बने। सेठ सोचो मन में भी ई ना ज्यादा सियाणी छोरी अपन जे ही मिली तो वो भी लार लार ही भी घरे चलियो गयो छोरी के जागेर बिंग बाप सागेर माँ सागेर बात करी भी छोरी बहुत सियाणी है इया रिया मेरे बेटो है मेरे अंधन घणो ही है भी थारी छोरी को ब्याह मेरे छोरा सागे कर दो। अब छोरी का माँ बाप राजी हो गया बोले ठीक है भाई माना अच्छो घर बार चाहिए हो थारा वर्गा जे माना समझी मिल जाए तो और चाहिए ही के। अब छोरी को ब्याह मांड दियो छोरा सागे। अब सेठ आ गयो घरे आ गए ब्याह की तैयारियां करने लाग गयो। अब भाई जब दिन ब्याह को दिन आयो तो भी दिन वो गांव वाला ने परिवार वाला ने सगे ले गए और बारात ले गए और भाई छोरी ने ब्याह चाल पड़ियो। अब छोरी को ब्याह हो गयो सारो हो गयो काम छोरी ने विदा कर दी। छोरी ने ले गए आपकी बहू ने वापिस आन लग गया। जद भी छोरी की माँ यहाँ कहो कल भाई बेटा भाई तेरो सासरो दूर बहुत है और चालता चालता और राग है माँ और कजड़ी तीज का व्रत को दिन आजेगो तो ले मैं तेरे सगे यार की तो सत्तू गाल दूँ और बाकी गाल दूँ श्यामगिरी और राग है माँ जठई तने टेम मिले तो तीज वाले दिन तू मैं तेरे धनी की लंबी उम्र खातर और वो व्रत राख लई और पूजा कर लई तो ठीक है। अब भाई ने घना ही दिन हो गया पुट्ठे चालता ने तो शाम होगी एक दिन जब बन लड़के का बाप कहो कि बेटा सारा रोटी खा ली भाई थे ही रोटी खा लियो। तो वह बोली भाई पिताजी मैं तो रोटी खाऊं को नहीं मेरे तो आज है कजली तीज को व्रत चालन लागो जे कठिन नीम देखो नहीं तो भी नीम कने गाड़ी ठान दियो तो मैं भी उतर गए और भी नीम की पूजा करनी है कि ठीक है भाई। तो हमारे से दूर चले आ गए नीमड़ी आ गई बटले जाके गाड़ी ठान दी छोरी सारो सामान ले गए उतरी वहीं बहू उतर गए जब नीमड़ी की पूजा करने लगी नी जब नीमड़ी लारने सरक गई। जब बात छोरी बोली कभी है नीमड़ी माता भाई मेरू के दोष होए है जो भाई थे मेरू पूजा कौन करवाने लग रहा लारने सरक गया। तो वह नीमड़ी बोली भाई दोस्त तेरो कोनी दोस्त तेरी सासू को है भाई जद तेरे सासू को औलाद कोनी ही तो बन मेरो व्रत राख्यो और यहाँ कहो भी जे मेरे बेटो हो जे तो मैं भी 1.25 मन सत्तू चढ़ाऊंगी। एक बेटो के मैं बिना 7 बेटा दिया पर बन मेरे सत्तू कौन चढ़ायो और बींग वो श्राप लाग गए भी अच्छा बेटा तो मर गया तो भी तेरी सासू अजय तक भाई मेरे अरे प्रसाद कौन चढ़ायो 1.25 मन सत्तू को। बा बोली भाई मेरी सासू की तरफ माफ़ी मैं मांगा जे भी मारूँ कोई गलती सलती हुई है तो हे नीमड़ी माता इंगी सजा अब थे कि नहीं ना जो हमारे परिवार के बंदे ने और
आज को थारो लेनो देनो है वो मैं करसूँ और वो व्रत मैं राखसूँ और 1.25 मन जो को सत्तू है वो मैं चढ़ाऊँगी। तो बिंगी बातें सुन गे बिंगी श्रद्धा मन में देख गे और नीमड़ी माता खुश हो गए और बोली भाई ठीक है कर ले मेरो व्रत पूजन। अब व्रत पूजन कर लियो जन नीमड़ी माता बोली भी बोल भाई बेटा तैं बहुत सुनो मेरो व्रत पूजन करियो अभी के मांगे तो बढ़िया कहो क्या भी जका मेरा 6 जेठ है वह मर गया नहीं मन वह वापिस दे दो। क्या ठीक है तू घरे जावेगी तन तेरा 6 जेठ आगे तैयार मिल जाएगा। अब बठू वह चाल पड़िया घरे आ गया जब बहू ने बधारण लग गया जब वह 6 जेठ और बठे प्रगट हो गया जन ससुर बहू सारो परिवार और बहुत ही राजी होयो। ससु बहू का पगा पड़न लगी जन वह बहू बोली माता जी इं थी के करो भैया तो अपनी किस्मत अच्छी ही जन भाई मिल गया और मैं भी इतनी कोई महान कोनी पण अपनो परिवार है तो आप रल गए और अब सदा ही सतुड़ी माता की और भाई राखे करांगा भरत कजली माता गोर नीमड़ी गोर। तो अगला साल वहाँ 7 बहुआ और सासू 8 जनिया और कजली माता वो व्रत राख्यो नीमड़ी के नीचे गई और वहाँ के करियो 8 मन सत्तू रांध्यो और रांध गेर सारियाँ एक मन और सत्तू माता के नीमड़ी माता के चढ़ायो और नीमड़ी माता ने अन्न धन और दौलत और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तो हे नीमड़ी माता जिसो बी सेठ गए बेटा की भगवान ने टूटियो बिसो थे सारा नहीं टूटियो कथा सुनता ने हुंकारा भरता ने और कथा कहता ने भी सुना टूटियो। तो देखो जी आ ही अपने कजली माता और नीमड़ी माता दोनों की कहानी है। दोनों कथा ही सुननी चाहिए और इन बाद आप गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो गणेश जी की कथा का हमारा घना ही वीडियो बनाया है बठू थे गणेश जी की कथा सुन लियो। धन्यवाद जी।